सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। आजकल मोदी जी के सपोर्टर मोदी जी के लिए यही गाना गा रहे हैं। दरअसल जब से यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक नया नियम सामने आया है, तभी से पूरे देश में बवाल है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संग्राम है। और सबसे खास बात यह है कि यूजीसी का विरोध करने वाले लोग वही हैं जो कल तक मोदी जी के कट्टर समर्थक माने जाते थे। आज उनको मोदी सरकार द्वारा लाया गया नया नियम चुभ रहा है। इसको लेकर कुछ लोग मोदी शाह के पोस्टर पर कालिख पोत रहे हैं, तो कई लोग अपने घरों से भाजपा का झंडा उतार कर फेंक रहे हैं। कोई बीजेपी के सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेज रहा है, तो कोई सिटी मजिस्ट्रेट विरोध में इस्तीफा दे रहा है। एक और यूजीसी हेडक्वार्टर का घेराव हो रहा है, तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लग रही हैं। जी हाँ, यूजीसी के नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ये नियम सामान्य वर्ग के लिए भेदभावपूर्ण है, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब आया है। वहीं यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो अंधभक्तों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको कांग्रेस ने मोदी जी की नई चाल भी करार दे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के कानून के खिलाफ दायर याचिका को लेकर क्या कहा और इन प्रदर्शनों को लेकर कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी की ये लाइनें आजकल उन मोदी भक्तों पर बिल्कुल फिट बैठती हैं, जो मोदी जी के हर कानून, हर फैसले और उन हर बात को समर्थन उनका करते थे। जो कोई भी उनका विरोध करता था, उनको आतंकवादी, देशद्रोही, अर्बन नक्सल जैसे तरह तरह के नाम देते थे। लेकिन आज जब अपनी पर आई तो उनको रोना आ रहा है। देश भर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और सवर्ण जाति के लोगों का यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध तेज है। मंगलवार को नई दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। प्रदर्शनकारियों को कैंपस के अंदर घुसने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग की गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और सीतापुर में छात्रों, युवाओं और कई संगठनों ने जगह जगह पर प्रदर्शन में हिस्सा लिया। रायबरेली में भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गौरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी है। यूपी में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नए नियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया। वहीं सड़क में मचा संग्राम अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। एडवोकेट विनीत जिंदल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि ये नियम जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव करते हैं और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। याचिका में रेगुलेशन 3C के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है और कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वो ये सुनिश्चित करे कि 2026 के नियमों के तहत निर्मित ढांचा सभी जातियों के व्यक्तियों पर समान रूप से लागू हो। जबकि यूजीसी का कहना है कि ये नियम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए है। वहीं अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि वो यूजीसी के नए नियमों का विरोध करने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि 2 याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था और चीफ जस्टिस ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि हम घटनाक्रम से अवगत हैं, आप अपनी याचिका की तकनीकी कमियों को दुरुस्त करें, मामले को जल्द सुनवाई के लिए लाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी तो इस बात की क्या गारंटी है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर संसद में बिल नहीं लाएगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट से पहले ही न्याय मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करने के लिए संसद तैयार है। भाजपा की तानाशाही सरकार इस बात का उदाहरण कई बार प्रस्तुत भी कर चुकी है। अब देखिए, एक तरफ जहां यूजीसी के नए रूल्स के खिलाफ भाजपा का मजबूत वोट बैंक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने एक चौंकाने वाला बयान दे दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता उदित राज को आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी को यूजीसी के नए रूल्स लाने से डबल फायदा हो सकता है। इसके साथ ही उदित राज ने सवर्णों की ओर से किए जा रहे विरोध के पीछे साजिश का दावा करते हुए कहा कि अधिकतर भाजपा और आरएसएस के समर्थक ही ऐसा कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि उदित राज उल्टी बात क्यों कर रहे हैं? कहीं यूजीसी रूल से भाजपा का कोर वोट बैंक छिटक गया तो उसे डबल फायदा कैसे हो सकता है?
तो आइए समझते हैं कि वो ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। दरअसल उत्तर पश्चिम दिल्ली के पूर्व सांसद उदित राज का कहना है कि इन नए कानूनों के विरोध के बावजूद सवर्ण भाजपा को ही वोट देंगे और दूसरी तरफ दलित, ओबीसी और आदिवासी भी खुश हो जाएंगे। उन्होंने भाजपा का डबल फायदा और इसके पीछे कथित साजिश का जिक्र करते हुए कहा कि यूजीसी के नए नियम के पीछे कुछ बड़ी राजनीतिक साजिश लगती है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और सवर्ण जाति के लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और ये अधिकतर बीजेपी और आरएसएस के समर्थक हैं। विरोध के बावजूद ये वोट बीजेपी को ही देंगे। दूसरी तरफ दलित, ओबीसी और आदिवासी बीजेपी से खुश हो जाएंगे। मतलब है चित भी इनका और पट भी इनका। इसके साथ ही उदित राज ने यूजीसी रूल्स के खिलाफ उठ रही आवाजों को भी भाजपा की ही चाल बताया। मतलब ये लोग आज सरकार का विरोध कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सरकार की ही सहमति है। उदित राज का कहना है कि जब वाराणसी में मंदिर तोड़े जाने पर विरोध नहीं होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लगता है बीजेपी ही अंदर से विरोध करा रही है, वरना वाराणसी में कितने मंदिर तोड़े गए, क्या उसका बड़े पैमाने पर विरोध किया गया? गैर बीजेपी सरकार होती तो शायद ऐसा विरोध होता। क्या अब दलित, ओबीसी और आदिवासी हिंदू नहीं रहे? कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि मामला सिर्फ एक यूजीसी नियम का नहीं रहा, बल्कि ये भरोसे, राजनीति और समाज के अलग अलग वर्गों के बीच बनते बिगड़ते समीकरणों की बड़ी कहानी बन चुका है। जो लोग कल तक हर फैसले को राष्ट्रहित कहकर आंखें मूंद कर समर्थन कर रहे थे, आज वही सड़कों पर है। तो सवाल सिर्फ नियम पर नहीं, बल्कि उस सोच पर भी उठ रहा है कि क्या सरकार सच में सबको साथ लेकर चल रही है या समाज को दो खानों में बांटकर राजनीतिक गणित साध रही है। सुप्रीम कोर्ट का रुख ये दिखाता है कि मामला कानूनी तौर पर भी गंभीर है। अदालत ने याचिकाओं को खारिज नहीं किया, बल्कि तकनीकी खामियां दूर करके जल्द सुनवाई का संकेत दिया है। यानी मुद्दा दमदार है, हवा हवाई नहीं। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि अदालत इस नियम को संवैधानिक कसौटी पर कैसे परखेगी। लेकिन जनता के मन में जो संशय है वो इससे भी बड़ा है कि अगर फैसला सरकार के खिलाफ गया तो क्या उसे सहजता से स्वीकार किया जाएगा या फिर कानून बनाकर रास्ता निकाला जाएगा। यही अविश्वास लोगों को बेचैन कर रहा है। उधर उदित राज का बयान इस पूरी कहानी में एक और परत जोड़ता है कि क्या ये विरोध सचमुच असंतोष है या राजनीति का ऐसा खेल जहां हर चाल का फायदा आखिरकार सत्ता पक्ष को ही मिले। अगर सवर्ण नाराज होकर भी वोट वहीं दे और दूसरी तरफ वंचित वर्ग संतुष्ट हो जाए तो वाकई चित भी मेरी और पट भी मेरी वाली राजनीति होगी। आखिर में सच यही है कि जब नीतियां लोगों को जोड़ने के बजाय तोड़ने लगे तो विरोध सिर्फ राजनीतिक नहीं, सामाजिक चेतावनी भी होता है। आज जो लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उम्मीद है कि उनको ये सबक मिला होगा कि जंगल की आग से कभी तपिश नहीं लेना चाहिए, वरना एक दिन वही आग उनके घरों को भी पहुंच सकती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।